जानना चाहेंगे बनावटी भक्ति कैसी होती है, कौन कौन जानना चाहेगा? तो बोल, ध्यान से सुनो। एक पतिव्रता मैया जो बालक गया और जब अग्नि को भी शीतल कर दी, तो उनके उसके घर में एक पड़ोसन एक दिन चावल लेने के लिए आई। ध्यान से सुनना, आजकल 50% यही हाल है जो कथा सुनाने जा रहे हैं। यहाँ तो नहीं बोलते हैं महाराज, लेकिन आजकल क्या करते हैं कि इतना बाल कटा के रखेंगे, बाकी बाल बांध लेंगे और सिंदूर डालेंगे, उसको ढक लेंगे बालों। महाराज, अरे अगर विवाह हुआ है, पति के प्रति ईमानदारी है, तो क्या सिंदूर को ढकना? बढ़िया सिंदूर थोड़ा लगाओ, ज्यादा लगाओ, कितना भी लगाओ, लेकिन कम से कम वो, हाँ, कपड़े से ढका है। अगर कपड़ा ओढ़े कोई बात नहीं, आजकल बाल से, बाल तो सर तो खुला है और सब बाल को कर लेंगे, सर में कपड़ा पड़ा है ढका, अच्छी बात है, फिर तो बहुत बढ़िया है, मर्यादित है। लेकिन ये क्षेत्र में देखे हैं कि 80% नहीं 99% सर में पल्लू डाल के रखते हैं। ऐसा ही चाहिए महाराज, नहीं तो आजकल पल्लू छूट गया महाराज। पल्लू का भी बहुत बड़ा असर, वो तो पतिव्रता बताते हैं, बहुत बड़ा इसका भाव है। क्या कन्हैया जब चलते हैं तो माँ का पल्लू पकड़ के चलते हैं। जब बच्चा पल्लू पकड़ के नहीं बोलते, जीवन में मेरा पल्लू पकड़ के चला, ऐसा है। अब तो पल्लू रह नहीं गया, दुपट्टा रह नहीं गया। और जब दुपट्टा नहीं है, कम से कम दुपट्टा ही है, उसका पल्लू पकड़ के, जब सर ढकते नहीं, दुपट्टा है नहीं, पल्लू क्या पकड़ेगा? और जब बोला तुम्हारा जीवन है, पल्लू पकड़ा नहीं, तो मरते समय तुमको क्या फिर रहे महाराज जी, क्या हालत होती है जानती हो। इसलिए पल्लू रहना चाहिए बच्चे के सहारे के लिए। अगर साड़ी नहीं पहनते, अगर ये भी है ना, तो दुपट्टा तो रहना चाहिए। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय हो। बोलती है वो सती के घर में एक दिन पड़ोसन आई। पड़ोसन आकर के बोली, बहना मेरे घर में चावल नहीं है, थोड़ा चावल दे दो। वो पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा में लगी थी, उसका सर्व काम पति की सेवा था। लेकिन सोची घर में कोई अतिथि आ जाए और कुछ हमसे कोई अगर मांग ले, हम मना कर दें, तो समझ जाओ मांगने वाला तो पहले एक बार मरता है और ना करने वाला 4 बार मरता है। अगर हमारे समर्थ है फिर भी उसको मना कर दिए। जो हमसे मांगा महाराज जी, तो पहले ही अपनी इज्जत को खो दिया, तभी तो मांग रहा है। नहीं तो चावल मांगी तो सोची कि अगर अतिथि आया है मांग रहा है घर में, तो अपने काम में लगी रही। अब मूसल को इशारा किया, मूसल उठ गया। ओखली में चावल की टोकरी थी, उसको वहीं बैठे काम करते हुए इशारा किया, तो चावल की टोकरी ओखल में गिर गई। उंगली से इशारा किया तो उखल ऊपर नीचे होने लगा। वो होने लगा, चावल कोट दिया, बस काम कर रही है। सारे सपने पतिव्रत के प्रभास समसूया को देखे, वो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बालक बना दिया। आज चावल भी फटक गया सूप से, और बोले आंचल फैलाओ, फैलाई तो हाथ में गिर गया। आज सब देख रही है बैठे। कौन? वही जो चावल लेने आई थी। आज पूछी, बहना तू ये सब कैसे कर लेती है? बोले मेरे पति की सेवा का प्रभाव है, मेरे पति की सेवा का सब पुण्य है, मेरा कुछ नहीं है। बोला ऐसा? वो भी घर में गई। अब पहले तो डेली जानते थे तो गाली दे के, क्या तुम्हारा ठेका ली हो, सुबह सुबह ठंडी में उठा देते हो, नाश्ता बनाऊं? आए तो पानी वानी मांगे, तो मैं थक गई हूँ, बैठी हूँ, आते आते पानी चाहिए, भोजन चाहिए। लेकिन अब महाराज जाती है तो जूता लेके दौड़े दौड़े आती है, महाराज ये बैग पकड़ो, बैग पकड़ा देती है। जब पति देव आते हैं तो इंतजार करती है कि जब आ गए तो आरती लेके आरती करना, जूता लेना, ले स्वामी पानी, ले प्रसाद भोजन, और तो कुछ नहीं चाहिए। 1 महीना चकाचक सेवा किया। अब तो बनावटी है। एक दिन पड़ोसन के घर में गई, फिर 1 महीना बाद दूसरे पड़ोसन के। अब बोली, बहना कल तू मेरे घर में आ जाना और चावल ले जाना। पड़ोसी भी सोची, फिर ब्रोकर को चावल मिल रहा है, चलो जाके ले लेंगे 2 किलो। अब देखी कि जैसे पड़ोसन आ रही है, वो जान के अपने काम में कुछ लग गई। जैसे पड़ोसन आई, बोली बहना चावल दे दो, बुलाए थे।
बोले अपने काम में लगी हूँ, बैठो देती हूँ। जैसे ही मूसर को इशारा किया तो थोड़ा तो भक्ति का प्रभाव था, तो उठा जरूर, लेकिन उखल भी नहीं, जाके आके नाक नहीं गिर गया, नाक टूट गई। पूरा बनावटी भक्ति थी। तो ऐसी बनावटी भक्ति भी, सेवा भी ना हो, तो कहने का मतलब पति पत्नी के बीच में छल कपट नहीं होना चाहिए। और जहाँ छल कपट होगा वहाँ अपयश के पात्र बनेंगे महाराज। बोले सदगुरुदेव महाराज की जय हो। तो आज मैना और सभी सतियां समझा रही हैं कि बोलते हैं पावनी सर्वलोकायाम, जो पतिव्रता स्त्री होती है वो तीनों लोक में पूज होती है। इसकी ब्रह्मा विष्णु महेश भी पूजा करते हैं। ब्रह्मा महेश विष्णु महेश भी दास बन के उसके दरवाजे में झूमते हैं। बोलते हैं शर पापौघ नाशिनी, सभी पाप उसके दर्शन से, लोग किसी पतिव्रता स्त्री के दर्शन कर लें तो दूसरे के पाप नष्ट हो जाते हैं महाराज।